जय श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के हर हर महादेव। भक्तों, भोले बाबा के मंदिर पे बैठे हैं। देखो, भोले बाबा की प्रतिमा अंदर दिख रही होगी। हनुमान बाबा बैठे हैं, इधर ही हमारे भैरव बाबा हैं, और इधर आपको दें नंदी बाबा हैं, और ये सिंह देवता हैं। तो भक्तों, आज हमसे किसी सज्जन ने एक प्रश्न किया था। बोले आपने अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया। तो भक्तों, हमने उनको एक सुंदर सा जवाब दिया था। वो सुंदर सा जवाब क्या है कि हमारा ये जो जिस्म है, ये परमात्मा ने किसी कार्य के लिए दे के भेजा है, ना कि हमें गलत कार्य करने को दिया है। यदि कुछ भी परमात्मा कराता है, जो भी कुछ कराता है परमात्मा, किसी से मिलाता है, किसी से मोहब्बत कराता है, किसी देवता से मिलाता है, किसी भाई से मिलाता है, किसी बंधु से मिलाता है, किसी जनानी से मिलाता है, ये परमात्मा की अपनी इच्छा के अनुसार होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। अगर ज़बरदस्ती हम लोग कुछ करते हैं तो एक दो तीन तक तो सीमित परमात्मा की सीमा है। यदि हम लोग ज़्यादा पीछे पड़ते हैं तो फिर हमारे कर्मों का फल बनता है वो अगले जन्म के लिए कर्म तैयार होते हैं। तो भक्तों, ये जीवन का जो समर्पण करने वाली बात है, तो समर्पण तो हम उसको कर सकते हैं जिसके लिए करने लायक हैं। भगवान के लिए हम क्या समर्पण कर सकते हैं? हमारे पास क्या है भगवान के लिए देने को? ये हमारा प्रश्न है कि अगर हम कुछ समर्पण करेंगे तो अगर हमारे जिस्म पे एक बाल भी है, वो परमात्मा की देन है। हमारा क्या है, हमें बताएं आप लोग। तो हम इस मैसेज को इस तरीके से देना चाहते हैं कि जो आदमी बोलते हैं कि हमने ये कमा लिया, हमने ये कर लिया, कि हमने वो कर लिया, तो भक्तों, यदि लोग बोलते हैं बुरे वक्त में पैसा काम आएगा, मैं बोलता हूँ कि अगर बुरा वक्त आएगा तो ना पैसा काम आएगा, ना आपका जिस्म काम आएगा, क्योंकि बुरे वक्त का तो मकसद ही एक है, उसका तो नाम ही बुरा वक्त है। तो भक्तों, बुरे वक्त के लिए दावत ना दें, और जिस पैसे को आप इकट्ठा करते हैं वो बुरे वक्त के लिए इकट्ठा ना करें, क्योंकि बुरे वक्त में कोई चीज़ काम नहीं आने वाली। यदि हमारे हाथ और पैर टूट जाएँ तो पैसा तिजोरी में ही सजा रह जाएगा, हमें ले जाने वाला भी नहीं होगा। तो पैसे से हम लोग कुछ भी नहीं खरीद सकते। पैसा तो एक ऐसी चीज़ है कि बस यहाँ की माया है, यहीं नचा रही और यहीं आप कमाओ और खाओ। बाकी थोड़ा बहुत जो अगर आप कितना करके चले जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका धन को खाएगा वो आपके लिए आपका नाम लेगा या आपका कुछ कार्य पीछे छूट जाएगा उसको पूरा करेगा। ये सोचने का बहुत गलत विचार है हम लोगों के। क्यों कि हमसे जो कार्य नहीं हो सका, क्या ज़रूरी है कि हमारे धन खाने वाला दूसरा पूरा करेगा? कोई ज़रूरी नहीं है। तो भक्तों, जो भी आपके अच्छे कार्य हैं उनके लिए ना रोकें, संपूर्ण करें, क्योंकि परमात्मा भी आपको मनुष्य का जन्म दे के भेजा है। 9 महीने नरक भोगने के बाद में हम लोग मृतलोक में आते हैं। तो उस नरक में होते हुए हमारी जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हमें आप इस नरक से बाहर निकालें और हम आपके लिए जितना कुछ हो सकेगा अच्छे कार्य करेंगे। आपके भक्तों के लिए, आपके बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ समझाएंगे मृतलोक में जाके। तो यहाँ आके खुद भूल जाता है आदमी, क्या देख के? माया मुँह में पड़ के। मेरा निर्मल निर्मल मन था, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, मेरा दोष ना था। बोले मेरा निर्मल निर्मल मन था, मुझे कुछ होश ना था, मैं कब बना संसारी, मेरा दोष ना था। बोले संसार की जितनी वस्तुएं देखी, जितने ही बातें सुनी, जितने ही कार्य होते हुए देखे, उन्हीं में आके मन भटक गया। प्रभु, तेरी बात को तो हम तेरे से जो वादा करके आए थे वो तो सब भूल गए हैं। ये कब याद आता है? जब आदमी बिल्कुल अंतमता और गता पे होता है, कि मतलब उसकी मौत की सैया पे चलने को तैयार होता है, तब उसको याद आता है कि हमने अपने परमात्मा से क्या क्या वादे किए होंगे और क्या क्या किया आके यहाँ पे।
क्या क्या किया है तू जनाब, वहाँ सब हिसाब है। अच्छी हो या हो खराब, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जनाब, वहाँ सब हिसाब है। बोले यहाँ आके जो जो किया है तुमने वहाँ सब हिसाब है। हर एक हिसाब का आपका जो करनी धरनी जो भी है वहाँ सब लेखा जोखा रखा है। तो भक्तों, हमारा मतलब ये है कि आप अपने लेखे जोखे को अच्छे करके लेके जाएं वहाँ पे, ताकि जब वहाँ पहुँचेंगे तो उत्थे कर्मा दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। दुख बाबा जी कटणगे मेरे, किसे ना मेरी जात पूछनी। उत्थे कर्मा दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। बोले वहाँ जाके तो केवल कर्मों का ही हिसाब होगा, किसी ने जातवाद नहीं पूछना। यहाँ आके हम लोग इतने भटक गए हैं, इतने भटक गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति कपड़े धोने वाला है तो उसको हम अछूत का नाम देते हैं, जबकि वो उसके कपड़े, जब कोई भी बच्चा घर में परिवार में पैदा हो जाए तो उसके घर में आके कपड़े धोने से ही आपका छूतक पातक दूर होता है। तो फिर वो छूतक रह गया और हम लोग छूतक पातक हो गए। क्या विचार बनाए हैं हमने। संसार का जो नियम है, इस नियम को बदला जाए और सबसे गले लगे जाए, सबके लिए गले लगाया जाए। क्योंकि देखो सब संसारी हैं, परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। नफरत करनी है तो जिन चीज़ों से खतरा है उनसे नफरत करो। शेर से खतरा है, शेर से नफरत करो, बचो उससे। सांप से खतरा है, उससे बच के निकलो। और किसी भी प्रकार का अगर कोई जीव जो आपको खतरनाक साबित हो, उससे बच के निकलो। बाकी पहले हम लोग बैलों के हल चलाते थे तो भक्तों खेत की मिट्टी भी बारीक हो जाती थी, और आज तो ट्रैक्टर की इधर से उधर मारते हैं, पलटा इधर से उधर मारते हैं, सारी मिट्टी वैसी की वैसी रहती, कोई जुताई खुदाई नहीं होती है। क्योंकि 10 पैर चलते थे, बीच में हल चलता था, तो वो मिट्टी हमारे पैरों से भी लगती थी, हमारे पैर भी ठीक रहते थे। आज तो अगर कोई जख्म हो जाए तो उसको ठीक होने के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 100 में से कम 40% लोग कम से कम हैं जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको कोई जख्म हो जाए तो वो ठीक होने में नहीं आता है। तो ये सब आदमी की अपनी सोच से सब हो रहा है, किसी का कोई दोष नहीं है। तो भक्तों, यहाँ संसार के नियमों को समझें और वहाँ जाके कुछ ऐसा ना करें। समर्पण तो हम वो करेंगे जो हमारे पास कुछ होगा। हमें तो परमात्मा ने खुद समर्पण किया हुआ है। परमात्मा हमारे पास खुद चल के आते हैं। अगर हमें परमात्मा से थोड़ी सी लगन हो तो परमात्मा की दया से कोई पूरा दिन हम यहाँ मंदिर पे नहीं बैठते हैं। हमने आपको बताया कि हम पूरा दिन मंदिर पे नहीं बैठते हैं, हम कमाते खाते हैं। पूरा दिन दिहाड़ी लगानी, उसके बाद सुबह शाम परमात्मा की धूप ज्योत से ही सेवा कर पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो भक्तों, इतने से ही मैसेज को समझ के आप लोग अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें और अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने भाइयों की, बड़े भाइयों की आज्ञा का पालन करें। सबसे बड़ी बात है आदमी के लिए। हर हर महादेव। जय श्री सिद्ध बाबा जी।